आपने बाइनरी सर्च के क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा होगा घर जाके, ठीक है। वो जो 3 क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं, माने क्या जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टिल। और अगर आपने वो 3 क्वेश्चन अच्छे से देख लिए तो अब मुझे लगता है आपको बाइनरी सर्च का डिजाइन पैटर्न अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस क्वेश्चन में हमें बाइनरी सर्च लगाना है। तो आज मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी एरे के क्वेश्चन, जितने भी दुनिया में एरे के क्वेश्चन है ना, अगर आपको ये ट्रिक पकड़नी आ गई डिजाइन का पैटर्न, तो मैं आपको लिख के देख सकती हूँ, ऐसा कोई जगह नहीं है जिसमें आपको एरे के क्वेश्चन में आप फंस पाओ, ठीक है। जब भी आपके पास क्वेश्चन एरे का हो, ठीक है, तो 3 अप्रोचेस होती है एरे में। जब भी आपके सब एरे का नाम आ गया, ठीक है, जब भी एरे में आपको सब एरे का कोई क्वेश्चन आ जाए ना, तो उसमें 3 चीजें हमें देखनी है। लोग बोलेंगे हैश मैप यूज करो। हैश मैप इज एन एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर दैट आर वी आर गोइंग टू यूज इन अवर क्वेश्चन, दैट इज नॉट अ डिजाइन पैटर्न और एन एल्गोरिदम और एनी डिजाइन अप्रोच। सो बेसिकली एरे के हमारे पास कौन कौन सी 3 अप्रोचेस होती है, एरे की हमारे पास 3 अप्रोचेस होती हैं जिसके लिए हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो पहली अप्रोच जो हमारे पास एरे के क्वेश्चंस में होती है वो होती है प्रीफिक्स सम। प्रीफिक्स सम, ठीक है, इसमें हम अपना सम काउंट करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे एंड देन अपना आंसर हमें लास्ट में मिलेगा। सेकेंड ऑप्शन इज कैडिंग। मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट बताऊंगी कि हम किसमें क्या क्या अप्रोच करते हैं, ठीक है। थर्ड होती है स्लाइडिंग विंडो। तो आज मैं इस वीडियो में आपको फर्स्ट अप्रोच बताने जा रही हूँ कि कैसे उसको पकड़ना है, ठीक है। 3 वीडियो होगी, हार्डली 15-15 मिनट की बताऊंगी, तो आप लगा सकते हैं 15x3 कर लेना, इतने टाइम में आपको एरे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो पहले हम करेंगे बात प्रीफिक्स सम भी। अब दीदी मेरे को ये बताओ प्रीफिक्स सम और कैडेन एल्गोरिदम में फर्क क्या है, कैसे पता लगे क्वेश्चन में कैडेन लगेगी प्रीफिक्स सम लगेगा। कैडेन एल्गोरिदम ये कहती है कि जब भी तुम्हारे पास कोई एरे दिया है, ठीक है, मान लो मेरे पास कोई एरे दिया है 2 4 -1 -2 एंड 6। जब भी हमें बताना है कि मैक्सिमम मैक्सिमम सम मैक्सिमम सम मिनिमम सम सबेरेसम, मैक्सिमम सबेरेसम, मिनिमम सबेरेसम, लॉन्गेस्ट सबेरेसम, और यू कैन से शॉर्टेस्ट सबेरेसम। इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं, मेरी एल्गोरिदम ये कहती है कि आप सम निकालते जाओ, ठीक है, ऐड करते जाओ, या 6 हो जाएगा। जब भी तुम्हारे पास कोई नेगेटिव वैल्यू आए तो वो नेगेटिव वैल्यू हमेशा सम को डिक्रीमेंट करेगी ना, वो तो हमेशा सम को डिक्रीज करेगी ना। जब हमारा सम यहाँ पर 6 हो गया, नेगेटिव वैल्यू हमेशा सम को घटाएगी और घट जाएगा। इससे अच्छा ये है कि जब भी हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आए, क्यों ना हम सम 0 कर दें, शुरू से शुरू करते हैं, बजाय सम को डिक्रीज करने के। मान लो मेरा यहाँ पर सम होता 1, होता 0, ठीक है, मान ले मेरा सम यहाँ पर 0 होता, शुरू में ही कोई -2 आ जाता, तो बजाय मैं इसको और नेगेटिव में लेके जाऊं और 4 इसमें ऐड हो, तो ये बन जाएगा 2, मेरा सम हो जाएगा 2 विदाउट कैन एल्गोरिदम। तो वो तो मैं बहुत ही नुकसान में चलेगी ना, वाई आई शुड डू माई लॉस। तो मैं तो अपना सबेरे शुरू ही 4 से कर लूंगी ना, नेगेटिव को मैं लूंगी ही नहीं, निग्लेक्ट नेगेटिव। दिस अप्रोच इज वैलिड एंड वैलिड अनटिल हमें क्वेश्चन में 2 चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। पहली चीज जो हमें देखनी पड़ती है, हमेशा वहां पर लिखा होगा मैक्सिमम सबेरेसम, मिनिमम सबेरेसम, लॉन्गेस्ट सबेरेसम और शॉर्टेस्ट सबेरेसम। अगर कभी भी क्वेश्चन में ये लिखा आ जाए कि मैक्सिमम सबेरेसम ग्रेटर देन के, इक्वल टू टारगेट, कंपेयरिंग टू टारगेट, लेंथ इज कंपेयर टू अ टारगेट, उसमें हमेशा हम प्रीफिक्स सम लगाते हैं जब भी हमें कोई टारगेट वैल्यू साथ में दी गई होती है। दैट इज क्वेश्चन ऑफ अ प्रीफिक्स सम, जिसको हम डेटा स्ट्रक्चर लाइक हैश मैप की हेल्प से सॉल्व करते हैं। दिस इज ए बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग हमें इस क्वेश्चन से होती है, ठीक है दीदी, इतनी बात हमें क्लियर होगी, ठीक है। दूसरी चीज जिसमें हमें पता करना होता है कि ये क्वेश्चन कैडेन का है या प्रीफिक्स सम का, वो होता है जो भी हमारी टारगेट वैल्यू हमें दी हुई है, अगर तो वो नेगेटिव है, इफ इट इज नेगेटिव, देन
इट श्योर दैट इट इज क्वेश्चन ऑफ परफेक्ट सम। कैडेन में कभी भी सम निकलनेगा भी ना, तुम्हें ये बता देगा कि मैक्सिमम सबेरे सम जो इसके बराबर है, तो तुम क्या करोगे, जीरो से स्टार्ट करोगे, सम निकालते जाओगे, अगर वो सम किसी टारगेट के इक्वल हो तो रिटर्न कर दो। दिस इज एन अप्रोच इन टिपिकल क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये अप्रोच कंसीडर कर सकते हैं हम कुछ कुछ क्वेश्चंस के लिए, लेकिन किसके लिए वैलिड है, जब हमारा जो टारगेट है पॉजिटिव हो। अगर टारगेट ही नेगेटिव है तो वो कभी अप्रोच ही नहीं होगा ना कैडेन में, कैडेन तो उसको जीरो बना देगा, दैट विल नेवर बी अप्रोचेबल, ठीक है। तो प्रीफिक्स सम में आगे हम बढ़ते जाएंगे, तो प्रीफिक्स सम को आज मैं इस क्वेश्चन वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। हम करने जा रहे हैं प्रीफिक्स सम के क्वेश्चंस, ठीक है। आई एम गोइंग टू सॉल्व प्रीफिक्स सम क्वेश्चंस। प्रीफिक्स सम के क्वेश्चंस को बहुत इजीली करेंगे हम, स्मूथ तरीके से, ठीक है। तो मान लो मेरे पास कोई भी एरे दिया है 5 2 -1 एंड 0 एंड 3, ठीक है। प्रीफिक्स सम क्या निकाल कहता है, वो ये बोलता है कि जब भी हमें कहा हो कि सबवेरे निकालना है, सबवेरे निकालना है जिसका सम किसी टारगेट के इक्वल हो, जिसका सम टारगेट के इक्वल हो, तो पहली बात तो मुझे यही पता ना, पहली बात तो मुझे यही पता है सबवेरे क्या हो सकता है, या तो सिंगल एलिमेंट हो, या यहाँ से यहाँ तक हो, या फिर ये दो हो, 2 और 1 हो और 5 वाला एलिमेंट ना हो, ठीक है। सबेरे सम ये हो सकता है, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, या फिर ये वाली एलिमेंट हो सकती है सबेरे, तो ये भी पॉसिबल है ना। तो इस क्वेश्चन में हम कैसे निकालेंगे सम को, तो सब ये प्रीफिक्स सम हमें ये वैल्यू कहता है कि आप एक अलग से एक डेटा स्ट्रक्चर हैश मैप या एरे यूज कर लो, कॉन्टिन्यूस सम को स्टोर करते जाओ, यहाँ पर जीरो इंडेक्स पे आप मैप कर दो ना, जीरो इंडेक्स पे सम हमारा करंट क्या हो जाएगा 5, यहाँ तक पहुंचेंगे तो कितना सम हो जाएगा 7, यहाँ तक पहुंचेंगे तो सम 6 हो जाएगा, यहाँ पर फिर से 6 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब हमें पता है जब तक हम जीरो इंडेक्स से 1 2 3 4, जब हम फोर्थ इंडेक्स पर पहुंचेंगे तो हमारा सम कहाँ तक पहुंच जाएगा, तब हमारा सम 9 पहुंच जाएगा, ठीक है। अगर हमें टारगेट फॉर एग्जाम्पल हमें टारगेट दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मुझे सम का टारगेट क्या चाहिए, मुझे चाहिए टारगेट क्या चाहिए, सबेरे सम इक्वल्स टू, सबेरे सम इक्वल्स टू 3, मुझे 3 वाले का बनाना है, ठीक है। मिनिमम सबेरे मैक्सिमम जो भी आप देख सकते, तो 3 कैसे बन सकता है, एनी आइडिया, एनी आइडिया 3 कैसे। तो दीदी मेरे को यही दिख रहा है कि यहाँ पर एक सबेरे है जिसका हमारा ये बन सकता है 0 और 3, बट हाउ वी कैन से दैट 0 और 3 से हम क्या कर सकते हैं, टारगेट हमारा अचीव हो सकता है, टारगेट जो 3 है कैसे अचीव होगा, यहाँ से, यहाँ से 3 से हमारा टारगेट कैसे अचीव हो सकता है। तो ध्यान से देखना, मुझे इतना पता है कि जब भी मेरा मैं क्या करूँगी, मैं अपना प्रीफिक्स सम में मैंने अपने सम्स को स्टोर कर रखा है, मुझे पता है कि मेरा जो टारगेट है ना, टारगेट किसके इक्वल होगा, टारगेट इज इक्वल्स टू जितना भी अब हमारा सम हुआ है, सवेरे सम, जितना भी सबवेरे उसमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऐड हुआ जिसकी वजह से मेरे को टारगेट, टारगेट होगा ना इसके। अब देखो टारगेट माइनस सम इज इक्वल्स टू कुछ एक्स्ट्रा ऐड, मतलब कोई ऐसा नंबर हमारे पास एरे में आया जिस, जो ऐसा नंबर है जिसको ऐड किया कॉन्टिन्यूस सम में और मुझे को टारगेट मिल गया, कैसे कह रही हूँ मैं समझ नहीं आ रहा है, आपको समझाती हूँ, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि मेरा जो सम है वो सम चलता जा रहा था, चलता जा रहा, चलता रहा था, कहीं पे वो ऐसा चीज पहुंची जहां पर हमने उस टारगेट को प्लस किया, ठीक है, जहां पर हमने उस टारगेट को प्लस किया है, जिसकी वजह से उस टारगेट को मैंने यहाँ पर प्लस किया है जहां पर ये वाला सम मुझे मिला है ना, तो मुझे पता है कि कुछ ऐसी वैल्यू है, ये टारगेट को मैंने यहाँ से माइनस किया है और मेरे को कुछ पुराने वाला सम मिल रहा है ना, तो मतलब कुछ 3 मिडिल में ही आता, 3 को प्लस करने ही से ही 9 आया ना, तो मुझे पता है कि जो मेरा मैक्सिमम सबेरे सम है वो इसी में लाई करेगा ना, मैक्सिमम सब एरे इसी में होगा। तो इस क्वेश्चन में प्रीफिक्स सम के क्वेश्चन में क्या कहते हैं हम, जे और आई को माइनस करके रिटर्न कर दो, दैट्स विल गिव यू द इंडेक्स ऑफ आवर सब एरे सम, ठीक है। समझे नहीं समझे तो मुझे बस इतना बताना, इतना समझ आया ना कि जब भी प्रीफिक्स क्वेश्चन आए तो जस्ट कॉन्टिन्यूस सम को ऐड करके कहीं स्टोर करते जाना है, जब भी हमारा सम माइनस टारगेट मिल जाए वही हमारी इंडेक्स को अपडेट करने वाली जगह होती है, जब भी अगर इनकेस हमें टारगेट ही वहां पर पड़ा मिल गया तो वही पे इंडेक्स होता है, जब हम कॉन्टिन्यूस जीरो इंडेक्स से अब तक का सम निकलता आ रहा है वहीं पे हमको सब कुछ मिलेगा, ठीक है।
तो इतना समझ आ गया होगा, तो शायद बाकी आपको क्वेश्चन को लेके जाती हूँ और क्वेश्चंस को हम ध्यान से देखते हैं। प्रीफिक्स सम का ये देखो, तो ये ध्यान से देखना, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अगर आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे हो तो इस क्वेश्चन में क्या है, हमें एक एरे गिवन है कॉन्टिन्यूस इंटीजर का, उसमें हमें एक के टारगेट दिया है, हमें लॉन्गेस्ट सब एरे फाइंड करना है वहां पर जहां सम ऑफ देयर एलिमेंट इक्वल टू के हो जाए। ठीक है, अब देखो हमें इसमें लॉन्गेस्ट सब एरे सम निकालना है जिसका इक्वल हमारे किसके बराबर हो जाए, के बराबर हो जाए। ठीक है, तो हम इसमें एक पहली अप्रोच तो हमारे दिमाग में ये आती है कि ब्रूट फोर्स से सारे सब एरे निकालो, 2 लूप लगाएंगे, सारे के सारे एरे हमारे पास मिल जाएंगे और उन एरे से हम अपने टारगेट को चेक करते जाएंगे। अगर हमारा टारगेट अचीव हो गया तो रिटर्न कर दो, अदरवाइज उसको रिटर्न मत करना। दिस इज अ बेसिक अप्रोच। अब इसको कैसे अप्रोच करें, पहले तुम इसको देखो डिजाइन पैटर्न कौन सा लगेगा। अब इस हमें ये देखना है कि इसमें हम कौन सा डिजाइन पैटर्न लगाएं। दीदी आपने जब भी बोला था मैक्सिमम सब एरे की बातें होती है, तो सब एरे की टाइम पे स्लाइडिंग विंडो, कैडेन या फिर ये वाला ही लगता है प्रीफिक्स सम। अब देखो इसमें प्रीफिक्स सम लगाएं या फिर कैडेन। दीदी कैडेन तो तब लगता था ना जब हमें टारगेट नहीं दिया होता था, जब हमें सिर्फ मैक्सिमम सवेरे सम निकालना था, मिनिमम निकालना था। अब टारगेट के टाइम पे तो हम प्रीफिक्स सम भी अपने दी बोला था करने को, या फिर जब आपने बोला था कि जब भी हमारा के जो है वो नेगेटिव हो सकता है, के हमारा नीचे भी कांस्टेंट में दिया होगा, इट विल बी नेगेटिव इन द कांस्टेंट, चेक कर लेना। तो उसमें आपने बोला था प्रीफिक्स सम निकालेंगे, तो इसका मतलब दीदी ने मोटा मोटा मेरे को ये बोला था जब भी हमारे पास एरे है हमें सम निकालते जाना है एंड देन हम चेक करते जाएंगे। ठीक है, तो हम इसमें करेंगे क्या, हमें एक एरे दिया है जिसमें हमें ये वाला टारगेट अचीव करना है। पहली बात तो मुझे पता है मुझे सम के साथ बात करनी है, तो सम हमें 0 रख लेंगे। मैक्सिमम लेंथ निकालनी है तो मैक्सिमम लेंथ का भी एक वेरिएबल हम 0 रख लेंगे, इतना तो मुझे पता है। अब मैं ith इंडेक्स से एरे के इंडेक्स पे जाऊंगी और हर एक एलिमेंट को अप्रोच करूंगी, और दीदी ने बोला था जब भी अप्रोच करेंगे हम सम में इसको प्लस करते जाएंगे, सम प्लस इक्वल्स टू एलिमेंट आई को हम कर देंगे प्लस। ठीक है, इससे हमारा कंटिन्यूस सम हमें मिलता जाएगा। ठीक है, 0 इंडेक्स पे हमारा सम आ जाएगा इसके प्लस करने पे। अगर तो इन केस वो सम ही इक्वल हो जाए, सम किसके इक्वल हो जाए, सम ही इक्वल हो जाए मेरे टारगेट की, देन तो वेल एंड गुड। इसका मतलब है अगर यहाँ पे 15 आ गया, मेरा सम यहाँ पर क्या बन जाएगा 15, इसका मतलब हम स्टार्टिंग से अब तक का निकाल रहे हैं ना। अब देखो -5, इसका मतलब हम स्टार्टिंग से अब तक चले आ रहे हैं चले आ रहे हैं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, हमें अपना एग्जैक्ट टारगेट मिल गया। अब यहाँ पर मिलेगा एग्जैक्ट टारगेट -5, 10, 20, 0 हो जाएगा, 20 हो जाएगा यहाँ तक, और यहाँ तो कभी अपना टारगेट मिलेगा ही ना। सो इसमें क्या आ जाएगा, सो इसमें हमारा टारगेट पॉसिबल ही नहीं है, तो हम इसमें कर देंगे इफ कंडीशन में, अगर तो ये मेरा है पॉसिबल तब तो हम रिटर्न कर देंगे कि हमारा जो मैक्स लेन है वो किसके बराबर है। हम शुरू से चलते आ रहे हैं तो अब तक आई ith इंडेक्स जहां पर पहुंचा है 0 से स्टार्ट होता है, तो इंडेक्स i+1 कर दो। अगर ऐसा नहीं है तो मैं अपने प्रीफिक्स सम को एक एरे में या हैश मैप में स्टोर करती जाऊंगी, अब तक का जो भी सम निकलेगा। अगर तो मेरे हैश मैप में अब तक का जो सम है, अब तक का जो सम है वो कंटेन करता है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। ठीक है, अगर हमारे सम में ये वाला सम निकल है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, अगर तो इसमें सम एग्जिस्ट करता है तब तो कुछ ना करो। अगर नहीं करता कोई सम एग्जिस्ट तो उसमें इंडेक्स रख दो ना कि मेरा जो ये वाला सम है 10 सम कहाँ पर मिला, 0th इंडेक्स पे, 15 सम कहाँ पर मिला इस पे, और देन सोचता है 17 इंडेक्स पे कहाँ पर मिला 2 पे। तो ऐसे हम यहाँ पर रखते जाएंगे सम ऑफ आई। ठीक है, सम ऑफ आई रखते जाएंगे हैश मैप में। और इसमें और एक चीज करेंगे इफ कंडीशन में, हम क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या क्या चेक करेंगे कि टारगेट जितना दिया है 15, 15 और करंट सम हमारा क्या हो जाएगा, करंट सम क्या हो जाएगा, मान लो करंट सम देखो यहाँ पर करंट सम क्या हो जाएगा 5 to 7 तक, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। अब यहाँ तक का प्रीफिक्स सम क्या हो जाएगा 25। अब हम चेक करेंगे 25 -15 इज 0 एंड 10, क्या कहीं पे 10 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रखा है, इसका मतलब हमारे जो टारगेट से
कितना एक्स्ट्रा दिया हुआ है, हमें 10 एक्स्ट्रा है, तो हमें अब तक के एरे में ये 10 रिक्वायर्ड नहीं है, तो इस 10 को हमें कहीं से कहीं इरेज करना है। मतलब जो हमारा ये एरे था ये 10 से शुरू हो रहा था, तो इसमें 10 सम एक्स्ट्रा आ रहा था, मुझे वो नहीं चाहिए, तो मैं इसको इंडेक्स को अपडेट कर दूंगी। अपडेट कैसे करूंगी, क्या करूंगी, मैं क्या करूंगी, जो 10 का पुराना इंडेक्स था उसके आगे से शुरू करूंगी और कहाँ तक जाऊंगी, यहाँ तक जाने की कोशिश करूंगी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब इसका कोड कैसे करते हैं दीदी, कोड करके दिखाती हूँ, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम क्या करें, किस पे बढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे डिबगिंग के ऊपर। देखो इसमें क्या करेंगे, मैंने आपको बोला एक हम सम रख लेते हैं, उसके बाद मैक्सिमम लेंथ को रखेंगे, मैक्स लेंथ लिख लेते हैं। उसके बाद हमने क्या लिखा था, कुछ तो रही रखा था, फिर हमने एक लूप लगाया इसमें। यही किया था हमने, और हमने प्रीफिक्स सम, एक सम का यहाँ पर लिया हुआ है सम, उसमें हम प्लस इक्वल्स टू करते जा रहे थे ए आर आर ऑफ आई। फिर हमने चेक किया अगर हमें एग्जैक्ट सम ही मिल गया, एग्जैक्ट सम जो है हमारा वही हमारा टारगेट के इक्वल हो गया, तो हम क्या करेंगे, मैक्स इक्वल्स टू आई प्लस वन, दिस इज द आंसर जो हमें रिटर्न करना है। ठीक है, अगर वैसा ना हो, अगर मैप, अगर नॉट मैप डॉट कंटेन्स सम, अगर उसमें सम ही नहीं है मेरा, तो स्टोर कर दो ना, मैप डॉट पुट सम कॉमा आई। अब दीदी आपने मैप तो बनाया नहीं, ठीक है भाई, अब हम बना लेते हैं, हैश मैप इंटीजर कॉमा इंटीजर एम न्यू हैश मैप इंटीजर कॉमा इंटीजर, ये हमें मैप बनाना है। ठीक है, अब हमने उसमें पुट कर दिया। अब और कंडीशन चेक करनी है, कुछ एक्स्ट्रा है जिससे हम अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। इफ मैप डॉट कंटेन्स, ठीक है, क्या कंटेन करता है वो, सम माइनस टारगेट, अगर तो वो ये कंडीशन करता है तो मैक्स लेन हो जाएगा। मैथ डॉट मैक्स, किसके मैक्स होना चाहिए, जो पुरानी मेल है, दोनों में से देख लेंगे ना लॉन्गेस्ट सब एरे क्या है, हो सकता है वो लॉन्गेस्ट सब एरे पहले कहीं पे आ चुका होगा, तो हम इसमें क्या करेंगे, ये करेंगे, एंड देन मैप डॉट गेट सम माइनस टारगेट, एंड देन ये कर देंगे प्लस वन, एंड देन एट द एंड हम इसमें ये कर देंगे, लूप के खत्म होने पे रिटर्न एमएल कर देंगे। अब तक क्लियर होगा शायद। और कंटेन्स की, और टारगेट हमारा यहाँ पर के है, के दिया वो फंक्शन में, तो हम इसमें के कर देंगे, नाम का ही डिफरेंस है। मेथड कंटेन्स की, कंटेन ऑन टी ए आई एन एस, ओके, कंटेन्स के स्पेलिंग गलत है, टी ए आई एन एस, सी ओ एन टी ए आई एन एस, कंटेन्स की। ये देखो क्वेश्चन हो गया, अब इसको एक बार डिबग करके देख ले। हाँ दीदी डिबग भी कर लेते हैं ना, क्या पता कैसे हो रहा चीजें, हमें नहीं समझ आ रहा चीजें कैसे चल रही है, आपको ने बता तो दिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, एक हैश मैप अलग से रख लें हम, जिसमें हम सम और उसका पुराना इंडेक्स रखेंगे। हमने एक सम वेरिएबल ले लिया है, इनिशियली वो कहाँ से शुरू हो रहा है, वो जीरो से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो उसको मैंने जीरो दे दिया है। हमने क्या किया था, एम एल मैक्सिमम लेंथ को भी हमने यहाँ पर जीरो रख दिया है स्टार्टिंग में,
इतना तो समझ आ गया, ठीक है। उसके बाद हम इसको लिटरेट करते जाएंगे 10। अब सम क्या हो जाएगा, सम में हमने कर दिया 10, मेरा अब तक का सम क्या हो जाएगा 10। अब वो चेक करा 10 है नहीं है, 10 किस इंडेक्स पे आया है 0 पे, तो मैंने स्टोर कर दिया। अब वो देख रहा है कि टारगेट कितना था 15, 15 माइनस 10 क्या है 5। अब क्या वो है 5 ऑलरेडी एक्स्ट्रा है वो। अबे अभी तक तो 5 आया ही नहीं है मैप में, 5 ही नहीं है तो एक्स्ट्रा कहाँ से होगा, तो ये कंडीशन तो होगी नहीं। तो अगली बार हमारे पास 5 आया तो सम हो जाएगा 15, ठीक है। अब देखो वो चेक करेगा क्या अब 5 है, 5 नहीं है जी, अभी तक तो हमें 5 मिला नहीं था। अब देखो अब कितना है सम, सम हमारा 15 है, 15 माइनस 15 इज 0, ठीक है। लेकिन इस बार क्या चेक हो रहा है, इस बार चेक हो रही ये कंडीशन कि सम हमारा उसी के इक्वल हो गया जो हमें चाहिए था, आई थिंक ये हमारा चाहिए था। तो एम एल क्या हो जाएगा, एम एल हो जाएगी किसके बराबर 1 + 1 2, ये 2 हो गई। आई थिंक यहाँ पर क्लियर हो गया। अब अगली लूप चलेगी, रुकना नहीं है, चलते रहो। 2 आया, यहाँ पर 17 हो गया, क्या 17 यहाँ पर नहीं है ना, तो यहाँ पर 17 को हम पुट कर देंगे 2 इंडेक्स पे। अब वो चेक करेगा 17 माइनस 15, 17 माइनस 15 कितना होता है, दो। 2 है यहाँ पर नहीं है तो कुछ भी ना करो। फिर अगली बार आया क्या आएगा, फिर क्या आएगा 15 16 17 17 70 74 124। क्या यहाँ पर 24 है, नहीं 24 तो नहीं है तो वो भी पुट करो। 24 किस इंडेक्स पे आया 0 1 2 3, थर्ड इंडेक्स पे आ गया, ठीक है। तो सम चलता रहेगा। क्या ये 24 माइनस 15, 24 - 15 कितना होता है, ये 14 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो क्या करोगे इसमें 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 9। क्या ऑलरेडी कभी 9 एक्स्ट्रा आया है, नहीं आया। अब हमारा सवेरे में ये आ जाएगा 1, यहाँ तक हमारा सवेरे बन चुका है, ध्यान से देखना। अब 25 आ गया, क्या 25 ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, तो 25 को यहाँ पर रखेंगे और इंडेक्स क्या रख देंगे 4। अब देखो 25 माइनस टारगेट इज 10। अब देखो 10 हमारा एक्स्ट्रा है, तो मुझे पता है मैप में ऑलरेडी 10 एग्जिस्ट करता है ना, 10 एग्जिस्ट करता है, तो हम इसको ये वाले एरे से निकाल सकते हैं ना, तो लास्ट से रिमूव करना पड़ेगा। तो कर दो भाई, मुझे क्या है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से उठाऊंगी तो इसकी इंडेक्स क्या है 0, तो क्या करूंगी यहाँ से अपडेट कर दूंगी। मैक्सिमम लेंथ क्या हो जाएगी अब मेरी, मैक्सिमम लेंथ हो जाएगी अब मेरी यहाँ से लेके यहाँ से आ जाएगी ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की। और यहाँ पर एक गलती हमें पता है पकड़ ली है, क्या पकड़ी है, अब तक की जो भी होगी i माइनस ये और +1, ये होगा आंसर। तो मतलब ये क्या कह रहा है, लास्ट इंडेक्स अब मेरा कहाँ पर 0 1 2 3 4, 4 पे 4 माइनस 0 0, ठीक है, समझ गए। अब देखो पहले क्या था 0 था और 0 + 1 1, अब 4 - 1 इज 3, तो +1 भी करने की कोई जरूरत नहीं है, ये भी हमें डिबगिंग के वक्त पता लग गया, ठीक है। ये मैथ का फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखना, कई बार कंफ्यूजन करता है। अब देखो मैप में क्या था 0, ठीक है, तो आई क्या थी हमारी 0 1 2 3 4, और 4 - 0 4 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा कि 2 3 4 4, मैक्सिमम लेंथ क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। ऐसे ही निकालते जाएंगे और हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा। और यही से हमें ये भी पता लगेगा कि हमने यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। आई जहां तक हमारा इंडेक्स वाले पॉइंटर पहुंचा है और कहाँ पर हमें रिमूव करे, तो मतलब लेफ्ट वाला हिस्सा तो रिमूव कर दिया ना, वो तो हटा दो पीछे से, जो बचा वही हमारा मैक्सिमम लेंथ है। तो आई होप प्रीफिक्स सम का ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। अगर आप इसको सबमिट मार के देखना चाहते हो दीदी पता नहीं क्या तुक्का मार रही है, तो देख लो आपको आ जाएगा इसका क्वेश्चन भी, ये देखो आ गया ना। पहली बार में थोड़ा टफ लगता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो ये क्वेश्चन आपको प्रीफिक्स सम के अच्छे से समझ आने लग जाएंगे। अगर आपने ये देखना है कॉन्टिन्यूस, ये भी प्रीफिक्स सम का क्वेश्चन, ध्यान से देखो। कॉन्टिन्यूस एरे गिवन अ बाइनरी एरे रिटर्न द मैक्सिमम लेंथ ऑफ कॉन्टिन्यूस एरे विद इक्वल नंबर ऑफ 0 एंड 1। हमें बोला है इक्वल नंबर ऑफ 0 एंड 1। अपीयरेंस थोड़ी लाइट करती हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ तो धूप में बैठी थी तो मुझे दिख नहीं रहा था। देखो इक्वल नंबर ऑफ 0 एंड 1 में हमें देखना है, तो ऐसा सब एरे देखो ना जिसमें 0 भी इक्वल हो और 1 भी इक्वल हो, 0 और 1 दोनों ही इक्वल हो जाए,
अगर यहाँ पर दिया होता कि k टाइम 0 आए k टाइम 1 आए, तब तो सब हैश मैप में इसको स्टोर कर लेते 0 को 1 को, और चेक करते रहेंगे, काउंट रखते जाएंगे। क्वेश्चन है फ्रूट इनटू बास्केट। अगर आपने वो वाला किया तो आपको पता है, तो हम इसमें काउंट रखते जाएंगे कंपेयर। लेकिन हमें पता नहीं ना कि इसमें तो सब एरे कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4। ठीक है, तो इसमें तीन तीन हिस्सों का 1 2 3 ये वाला सब एरे ही बनेगा ना, जिसमें 1 और 0 दोनों सेम है। तो ये हमें करना है ना। तो इसमें हमें प्रीफिक्स सम लगाने, कैडेन तो बताता है मैक्सिमम सब एरे, सम इक्वल्स टू सम, वो वाला तो कभी लगता ही नहीं। इसमें टारगेट हमारा क्या दिया है, 0 को टारगेट हमने चेक करना है और 1 को एज अ टारगेट हमें चेक करना है। तो मुझे कुछ कुछ लग रहा है कि हाँ, इसमें वो वाला कंसेप्ट लग सकता है। ठीक है, तो ठीक है भाई, कंसेप्ट वो वाला लग सकता है, तो दीदी लगा के दिखाऊं ना? हाँ, तो मैं लगा दूंगी, लड़ते क्यों हो। देखो, मैं इसमें कंसेप्ट क्या सोच सकती हूँ, एक तो मैं सम रख लूँ। दीदी ने बोला था सम रख सकते हैं, लेकिन 0 और 1 का तो मुझे क्या पता है कि सम हमें हमेशा 0 बनाना होगा। कैसे? जब भी मेरे पास 0 आए तो उसमें -1 ऐड कर दूंगी, अगर मेरा 1 आ जाए तो हम उसमें +1 ऐड कर देंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? जब भी हम ऐसा करेंगे तो हमारा अल्टीमेट सम क्या हो जाएगा, 0। जिस भी सब एरे में 0 और 1 का काउंट इक्वल होगा, जिस भी सब एरे सम में 0 0 0 0 3 होंगे, एक एक एक, तो अल्टीमेट सम उसका 0 हो जाएगा ना। अल्टीमेट सम उस सब एरे का 0 होगा। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं हुआ, सम 1 आया या -1, उसमें 0 और 1 इक्वल ही नहीं है ना। उसमें 0 और 1 इक्वल ही नहीं होते हैं। तो दिस इज दी क्वेश्चन, और दिस इज अ पैटर्न जिसमें हम प्रीफिक्स सम को पकड़ सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो हम मैप का यूज कर सकते हैं। मैप में जस्ट इंडेक्स स्टोर करते जाओ उस पर्टिकुलर सम का, अब टारगेट क्या है, इसमें टारगेट होगा 0 या 1। टारगेट मान लो 0 रख लेते, तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता था, सम माइनस टारगेट। तो ऑर्गेट टारगेट 0 है, तो सम हम चेक करेंगे, सीधा मैप में सम कर देंगे। अगर तो मैप में सम एग्जिस्ट करता है तो हम मैप की वैल्यू को अपडेट कर देंगे, अदरवाइज हम मैप की वैल्यू, एल की वैल्यू को अपडेट नहीं करेंगे। और अदर कंडीशन में, एल्स में हम क्या कर देंगे, एल्स में जितना भी हमारे पास सम मिल रहा है एट दी एंड, उसको मैप में पुट करते जाएंगे। मैप में पुट कर दो, बिकॉज इसमें कौन सा कोई नंबर है ना, उसमें तो हम क्या करें, हम सो सॉरी, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमें पता है सम डिफरेंट डिफरेंट मिल रहा है, तो 0 1 -1 तो कभी मिलेगा नहीं। तो हमें कुछ ना कुछ करके तो वहां पर एफ एल्स चेक करे थे, अगर वो मैप में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो हमें अपडेट करने की जरूरत नहीं है। हमें यहाँ पर पता है, अगर तो वो हमारा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है सम, तब तो हम मैक्सिमम लेंथ को अपडेट करेंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, इसको ही अपडेट कर देंगे। कैसे? देखो चीजें कैसे चलिए, अब डिबग करते हैं। ये वाली एग्जाम्पल को हम डिबग करेंगे। सम क्या है, 0। मैक्स लेंथ क्या है, 0। और मेरा हैश मैप है वो भी बना लेते हैं, मैक्स। उसके बाद मैंने 0 आया, तो 0 आया तो सामने क्या ऐड हो जाएगा, -1, दीदी ने यही बोला है। उसके बाद क्या आ जाएगा, 1। अब देखो 0 -1 आ गया। अब वो चेक कर, क्या मेरा -1 यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, तो सीधा -1 लिखते हैं। -1 किस इंडेक्स पे मिल गया मुझे, 0th इंडेक्स पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आया 1, 1 आ गया, तो दीदी ने बोला था यहाँ पर 1 ऐड कर दो। 1 ऐड करके हमारा क्या बन जाएगा, सम 0 बन जाएगा। क्या ये सम हमारा एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, तो कौन से इंडेक्स पे नहीं करता है, ये 1 पे आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा। अब इसमें मैक्सिमम लेंथ तो निकालने की जरूरत तभी पड़ेगी ना जब हमारा वो एग्जिस्ट करेगा। आई होप ये समझ लेंगे। नहीं करता तो सीधा हम पुट कर रहे, मैक्सिमम लेंथ तभी अपडेट करेंगे जब हमारे पास वो ऑलरेडी प्रेजेंट हो। ठीक है, सम है, सम को पहले हमने -1 पे रख दिया था। अब देखो इसमें ध्यान से देखना, जब भी हमारे पास है सम शुरू में हैश मैप बनेगा ना, हैश मैप में बाय डिफॉल्ट हम 0 को -1 रखेंगे। ठीक है, क्यों रखेंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ही हमारा सम 0 था। बाय डिफॉल्ट हमने सम को 0 एज्यूम किया था। कहाँ से शुरू किया था, फर्स्ट इंडेक्स से करना शुरू किया था। तो मैंने इसको क्या कर दिया, -1 रखा था, और ये मेरा ऑलरेडी एरे मैश मैप में एग्जिस्ट करता था। तो मैंने इसकी एमएल को अपडेट कर दिया कि अब मेरा मैक्सिमम लेंथ क्या हो जाएगी सब एरे की, ये वाला सब एरे मेरा आंसर हो गया। आई होप ये वाला सब एरे मेरा सम हो गया। अब 1 आया तो अब मैं इसको काट दूंगी, 1 आ जाएगा। क्या मेरा 1 यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, तो क्या आ जाएगा मेरा, 0 1 2।
सेकेंड इंडेक्स पे आ जाएगा। अब इस पे बाद एक और मान आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये वाला सब एरे। क्या यहाँ पर 2 एग्जिस्ट करता है? नहीं करता है। 2 कहाँ पर आ गया? 3 पे। अब क्या बन जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 एग्जिस्ट करता है? नहीं पे। 4 पे आ जाएगा। अब आ गया 5। क्या 5 एग्जिस्ट करता है? नहीं करता है। अब आ गया 0। अब जब 0 आएगा तो इसमें से एक कम होना शुरू हो जाएगा, -1 हो के 4 आ जाएगा। क्या इसमें 4 एग्जिस्ट करता है? जी हाँ, इसमें 4 एग्जिस्ट करता है। क्या करता है? 4 एग्जिस्ट करता है। तो मैक्सिमम लेंथ हमें अपडेट कर देनी है ना, मैक्सिमम लेंथ अपडेट कर देंगे। कैसे अपडेट करेंगे? पहले हमारी मैक्सिमम लेंथ क्या थी? 2। 2 को और अब तक का जो भी हमारे था, क्या था? अब तक हम कहाँ पर पहुंचे हैं? 0 1 2 3 4 5 6। 6 माइनस पहले हमें कहाँ पर मिला था? 4। 4 मिला था हमारे फोर्थ इंडेक्स पे। तो मैक्सिमम लेंथ क्या आ जाएगी? 2 ही आएगी ना। 0 1 2 3 4। तो हमें ये क्या बोलेगा? हमें ये दे देगा ना। ये तो सेम आ गई, ये तो सेम वही वाली होगी ना। तो हमारी सेम ही है, तो मैक्स लेंथ अपडेट करने की जरूरत ही नहीं है, तो यही रहेगी। ऐसे ही एरे चलता रहेगा और हमारा कैलकुलेट करता रहेगा। आई होप यहाँ पर अब कोड से समझना कोशिश करो, प्रेफिक्स सम का काम कर रहा है। पहले तो मुझे पता है सम क्या है, 0। हम बनाएंगे हैश मैप। हैश मैप बना देंगे। ये हमारा हैश मैप। अब मुझे पता है सम मैंने बाय डिफॉल्ट 0 लिया है, तो मुझे पता है कि मेरे पास ये सम तो ऑलरेडी होगा। किस इंडेक्स पे? -1। -1 बिकॉज हमने अभी तक इटरेट करना शुरू ही नहीं किया है। ठीक है, ये समझ आ गया। हम एक मैक्सिमम लेंथ का वेरिएबल बना देंगे और अब इटरेट करना शुरू करेंगे। अब देखो सम को प्लस करेंगे कहाँ पर? इफ तो हमारा ARR ऑफ आई इक्वल इक्वल 0 है, तब तो सम में क्या प्लस हो जाएगा? माइनस इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। एल्स में सम प्लस इजिकल्स टू 1 हो जाएगा। आई होप यहाँ पर क्लियर होगा। पहले तो हमने ये कंडीशन पे देखनी, अब हम चेक करेंगे। इफ मैप डॉट कंटेन्स सम, अगर तो उसमें सम ऑलरेडी है तब तो हम ML को इम्प्लीमेंट कर देंगे। आई माइनस मैप डॉट मैप, ये हो गया। एल्स में क्या कर देंगे? सीधा उसमें पुट कर दो, मैप डॉट पुट। क्या पुट करना है? हमें क्या करना है? सम को पुट कर देना है। सम को पुट कर देंगे कहाँ पर? IS इंडेक्स पे। एंड देन एट द एंड हमें क्या रिटर्न करना है? एल रिटर्न ML। यही कोड है बस प्रीफिक्स सम का। क्या हो रहा है? हैश मैप। अच्छा, सही है। ओके। NTEGER न्यू NTEGER स्पेलिंग से मिस्टेक होती है। क्या बोल रहा है? कैन नॉट फाइंड ARR नहीं है, नम्स है वो। समझ गई। नम्स कंटेन्स की। हो गया ना सारा क्वेश्चन सही? ऐसे ही सबको करना है और इसको सबमिट मार दें। ये देखो हो गया क्वेश्चन। आई थिंक अब तक का आपको प्रीफिक्स सम के क्वेश्चन का पैटर्न समझ आ जाएगा कि हैश मैप से हम सम निकालते जाएंगे, स्टोर करते जाएंगे और चेक करेंगे। जब कैस किस क्वेश्चंस में लगाना है? जब हमें कोई टारगेट दिया है और सबेरे सम को हमें वहां पर कंपेयर करना है। तो ये क्लियर हो गया हो तो हम अगली वीडियो में जानेंगे क्या, अगली वीडियो में समझेंगे स्लाइडिंग विंडो के कंसेप्ट को। हम अगली वीडियो में क्या कवर करने जा रहे हैं? स्लाइडिंग विंडो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसमें मैं कुछ गंदा क्वेश्चन नहीं करवा रही, हार्ड लेवल का क्वेश्चन हम करेंगे, हार्ड लेवल का। ठीक है, इसमें हम हार्ड लेवल के क्वेश्चन को करेंगे जिसमें हमें एक एरे दिया होगा, हमें ये बताना है कि
Return the number of good subarray of nums. A good subarray is an array where the number of different integers in that array is exactly k. इसमें तो बोला था ना नंबर वो बताना है जिसमें 0 और 1 हमारा इक्वल हो, लेकिन यहाँ पर हमें ये बताना है कि वो सब array जिसमें एलिमेंट हमारे कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 है, और 3 नंबर हमारे जो भी हैं वो डिफरेंट के टाइम रिपीट होने चाहिए। मतलब एक एरे में के ही यूनिक एलिमेंट होने चाहिए, रिपीट चाहे वो जितनी बार मर्जी हो, लंबा जितना मर्जी बार हो, लेकिन इसमें वही वाला होना चाहिए। अब इससे पहले हम स्लाइडिंग विंडो का एक और कंसेप्ट समझेंगे कि अगर हमारे पास बड़ा सब एरे है, उसके एक फॉर्मूला आता है, उसको लगाने से उसके इनर सब एरेज को भी हम ढूंढ सकते हैं, तो वो क्वेश्चन भी हम करेंगे। सब एरे प्रोडक्ट इक्वल्स टू के वाला कुछ ऐसा क्वेश्चन है, मुझे देखना पड़ेगा, तो हम वो भी क्वेश्चन करेंगे। आई होप अब तक का आपको प्रीफिक्स सम का सारा पैटर्न समझ आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।